ये जो आप साड़ी देख रहे हैं, ये साड़ी जो है 22 साल पुरानी साड़ी है और आज भी एकदम नई जैसी दिखती है। तो आज इसके बारे में मैं पूरा डिटेल बताऊंगी कि इसको मैं कैसे रखती हूँ, कैसे इसको मैंने इतने सालों तक संभाल के रखा और कैसे जो है ये अभी भी साड़ी ये ख़राब नहीं हुई। और इस साड़ी का नाम है बंगलौर सिल्क। तो ये साड़ी जो है मेरी शादी की समय की साड़ी है और आज भी ये एकदम नई जैसी लगती है। तो इसको क्लीन मैं आज तक मैंने घर पे तो नहीं किया, इसको मैं लॉन्ड्री में ही देती हूँ। और लेकिन इसका जो रख रखाव जो होता है, तो जब भी मैं कहीं बाहर से पहन के आती हूँ तो मैं उसे तुरंत फ़ोल्ड नहीं करती हूँ, उसे एक रात बाद ही इसको फ़ोल्ड करती हूँ। क्योंकि जब हम कभी भी कहीं से आते हैं, साड़ी को फ़ोल्ड करते हैं तो उसमें पसीने होते हैं और भी बाकी चीज़ें होती हैं, तो बहुत ही जो है उसमें जो साड़ी है वो ख़राब होने का डर रहता है। तो मैं उसको पूरी रात भर ऐसे ही फैला के रखती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको फ़ोल्ड करती हूँ। और इसका आँचल आप देख सकते हैं कितना प्यारा है, ये पूरा इसकी आँचल है। और तो रात भर जो है इसको मैं करके रखती हूँ, फिर नेक्स्ट डे जो है मैं इसको फ़ोल्ड करके रखती हूँ। फ़ोल्ड करने का तरीका जो है, जो फ़ोल्ड मैं पहले हुआ रहता है उस फ़ोल्ड को जो है उस फ़ोल्ड से थोड़ा-सा मैं उसको हटा देती हूँ। उस फ़ोल्ड पे मैं उसको फ़ोल्ड नहीं करती और यही रीज़न है कि ये साड़ी जो है लंबे समय तक चल गई। अगर हम उस जो फ़ोल्ड पहले से अगर उसी पे हम फ़ोल्ड करके साड़ी को रखते हैं तो वो साड़ी जो है तह लगने का डर रहता है, वो साड़ी ज़्यादातर ख़राब होने का डर रहता है। तो जब भी साड़ियों को फ़ोल्ड करें तो उसमें जो है तह को थोड़ा-सा इधर-उधर करके ही आप उसे फ़ोल्ड करिए। अगर आगे से साड़ी फ़ोल्ड किए हैं तो फिर अगली बार जो है उसको पीछे से फ़ोल्ड करने का ये सही तरीका होता है। और ये साड़ी सिर्फ़ मैं पार्टी वग़ैरह में ही पहनती हूँ और तो ये उतना ज़्यादा गंदी भी नहीं होती है और इसकी केयर करना भी काफ़ी आसान होता है। ये ब्लाउज़ भी मेरा उसी समय का है, लेकिन बीच में थोड़ी-सी ये ब्लाउज़ टाइट हो गई थी, तो मैंने इसके जो है सिलाई थोड़ी-सी मैंने ओपन कर दी थी और तब ये थोड़ी ढीली हो गई। क्योंकि जब भी मैं ब्लाउज़ सिलवाती हूँ तो उसमें थोड़ा-सा मैं स्पेस रखती हूँ। कोई भी ब्लाउज़ अगर सिलवाती हूँ तो उसमें थोड़ा-सा स्पेस दोनों तरफ मैं बोल के रखती हूँ, ताकि जब भी मुझे कोई टाइट लगे तो उसको मैं ओपन कर सकूँ। तो अभी मैंने बीच में ही ये साल भर पहले जो है ये ब्लाउज़ को मैंने ढीला किया था और ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट मुझे होती है और बहुत अच्छी तरह से जो है ये साड़ियों को मैं रखती हूँ। लेकिन जब भी ये साड़ियाँ जो है वो धुल के आती हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं साड़ी एक बार धुल के आती है तो मैं कम से कम 4 या 5 बार इसको पहनती हूँ। यानी ऐसा कह सकते हैं कि हर जो शादी वगैरह का जो सीज़न होता है उसी समय मैं इसको निकालती हूँ और पहनती हूँ। और बाकी समय में जो वैसी चीज़ें जो होती हैं बस उस समय मैं इसको पहनती हूँ। तो जब एक बार ये धुल के आ जाती है तो उसको मैं एक अलग से रखती हूँ। अभी मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि उसको मैं कैसे रखती हूँ। और जैसा मैंने पहले बताया कि जो साड़ी होती है तो इसका केयर करना बहुत ही आसान होता है और तो इसको मैं आफ्टर नाइट के बाद ही फ़ोल्ड करती हूँ, जैसा मैंने शुरू में बताया। तो इसको फ़ोल्ड करने का तरीका मैंने अभी आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि मैंने जो पहले फ़ोल्ड था तो उसको मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है और यहाँ पे मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो इससे जो है इसकी तह लगने का डर नहीं रहता है। अगर आँचल को मैंने बाहर की तरफ अगली बार फ़ोल्ड किया है तो आँचल को मैं अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके रखती हूँ, जिससे इसका जो फ़ोल्ड वाला जो सिस्टम है वो थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। तो ये उसके बाद जो है इसी में जो है ब्लाउज़ लगा कर के मैं इसे हैंगर में लगाती हूँ। तो धुल के जब आती है तो उसको मैं एक स्टोरेज बॉक्स में जो पेपर आते हैं उसमें रखती हूँ। अब ये साड़ी मैं उसमें नहीं रखूँगी क्योंकि अभी मुझे इसको 2-3 बार और पहनने हैं, तो ये अलमारी में मैं इसको जो है वो टांग दूँगी। तो इससे मुझे ये याद भी रहता है कि ये साड़ी मैंने पहनी है और कौन सी साड़ी धुली है और कौन सी साड़ी नहीं धुली है, ये मुझे पता चल जाती है।
तो अभी देखिएगा मैं दिखाऊंगी कुछ साड़ियाँ धुल के आई हैं तो उसको मैंने कैसे रखा है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये फ़ोल्ड हो गई है। और इसको रखने का तरीका, कई बार आप इसे फ़ोल्ड ना करें। जैसे होता है कि साड़ियों को हम छोटी करके फ़ोल्ड करते हैं, तो ये सारी साड़ियाँ मेरी इसी तरह से है। और सबके साथ जो है ब्लाउज़ मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ, और किसी किसी में पेटीकोट भी रहते हैं। तो ये जितनी भी साड़ियाँ हैं मैंने 1-2 बार सब साड़ियाँ पहनी हुई हैं। और ये सब साड़ियाँ सभी पार्टी वियर ही साड़ियाँ हैं। और क्योंकि जो मैं वैसे पहनती हूँ वो मेरे दूसरे कवर्ड में है। और तो ये जो नीचे वाला जो एरिया है, ये जो अभी देख सकते हैं कि जो 2-3 साड़ियाँ अभी धुल के आई हैं, तो जो धुल के आती है तो वो अलग से एक पॉलीथीन में लगा करके रखते हैं। तो इसको जो जब भी मैं निकालती हूँ, जब ऊपर की साड़ियाँ जो मैं कई बार पहन लेती हूँ, फिर तभी मैं इन साड़ियों को निकालती हूँ। और इससे मुझे पता रहता है कि कौन सी साड़ी मैंने पहनी है, क्योंकि कभी कभी होता है कथा वगैरह में जाना है या पूजा में जाना है, तो इससे ये पता चल जाती है कि हाँ ये साड़ियाँ फ्रेश हैं और नहीं हैं। तो ये मेरा कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आशा करती हूँ कि ये 22 साल पुरानी जो साड़ी थी मेरी, उसकी रख रखाव के बारे में आपको पता चला होगा। तो आप भी, अगर आपके पास कोई इस तरह की साड़ी है तो आप भी इस तरह रख सकते हैं, अगर नहीं भी है तब भी रख सकते हैं। तो साड़ी केयर और इसके स्टोरेज टिप्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी साड़ियाँ होती हैं सिल्क वगैरह की और भी कोई, तो इसी तरह मैं केयर करके रखती हूँ। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए। और तो फिर मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।